हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके डिमांड पर क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का वीवीआई मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो इस मॉडल पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो आपको सीधे 6 फरवरी को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि मैं आप सबको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूं जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग भी साथ साथ में आंसर देते चलिएगा। जी हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वन को क्या पूछा गया। क्वेश्चन वन में देखिए और साथ साथ में आप लोग याद करते चलिए। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल यहाँ पे वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटर्न टू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा गया देखिए और साथ साथ में याद भी कीजिए। द एंटोनिम ऑफ वैग इज, यहाँ पे वैग का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे टू में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लियर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री को। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है कि दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट नरेशन को चूज करने, तो बिल्कुल यहाँ पे थ्री में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दे एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए क्या पूछा गया है, आई डैश हिम 2 years अगो। यहाँ पे फोर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा आई सॉ हिम हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव को क्या पूछा गया। क्वेश्चन फाइव में देखिए पूछा गया है कि सम एक्ट्रेसेस आर डैश डांसर्स। यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल फाइव में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा ब्रिलियंट डांसर्स। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स को क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स में डैश दे लिव नियर यू। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पे सिक्स में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डू दे लिव नियर यू। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर सेवन में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने हैं, बिल्कुल सेवन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वी सॉ ए वंडरफुल शो यस्टरडे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर एट में, द बुक इन पार्ट्स डैश बोरिंग। यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल यहाँ पे एट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इज बोरिंग। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर नाइन में, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डैश द मैरिज। यहाँ पे बताइए कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा, बिल्कुल नाइन नाइन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉर द मैरिज। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर टेन को देखिए और साथ साथ में आप लोग याद करते चलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछा गया है कि वेयर डिड डैश बाई दैट ड्रेस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल टेन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे क्या होगा सी। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में, आई वुड अप्रिशिएट डैश फ्रॉम यू। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करने कौन सा होगा, बिल्कुल यहाँ पे 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हियरिंग फ्रॉम यू। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पे 12 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन बताने हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द बॉस सेड फॉलो मी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जी हाँ, 13 में पूछा गया है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ट्रांसफर्ड है यहाँ पे बिल्कुल स्पेलिंग इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। पूछा गया है कि ट्राई डैश विद व्हाट यू हैव। यहाँ पे 14 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी टू मेक डू व्हाट यू हैव। चलिए बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे 15 में पूछा गया है कि आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैक एक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें कोई सा भी आर्टिकल यानी नो आर्टिकल का यूज होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में, यू बाउट ए कार डैश। यहाँ पे बताने कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं डिड नॉट यू। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को, और साथ साथ में आप लोग याद जरूर करते चलेगा। क्या पूछा गया 17 में, आई ईट राइस डैश माई हैंड। यहाँ पे आपको बताने की कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा, बिल्कुल 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद माई हैंड। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। पूछा गया है कि आई वॉन्ट ए डैश फॉर हायर स्टडीज। यहाँ पे क्या होगा 18 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी आई वॉन्ट ए लॉन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या पूछा गया 19 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने कौन सा होगा, तो बिल्कुल 19 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जी हाँ, तो 20 को देखिए क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेराइल। तो यहाँ पे स्टेराइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं फर्टाइल। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पूछा गया है कि डिड शी सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल यहाँ पे 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा डिड शी सी अस।
तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो यहाँ पे 22 में पूछा गया है कि आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आई हैव। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जी हाँ, 23 में पूछा गया है कि चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको ऑड वन को चूज करने कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं फ्लूट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पूछा गया कि चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे कौन सा वर्ड करेक्ट है बताने हैं। व्हेन ए रूम इज टाइनी इट इज। तो इट इज क्या हो जाएगा? इट इज स्मॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। पूछा गया है कि फॉर डैश इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। पूछा गया है कि ही वांटेड टू बाई डैश मैंगोज। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताने कौन सा होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ही वांटेड टू बाई सम मैंगोज। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पूछा गया है कि निशा ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट शी डैश नॉट। यहाँ पे बताने की कौन सा ऑप्शन होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं शी कुड नॉट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जी हाँ, 27 हो चुका है। आप 28 को देखिए। 28 में पूछा गया है कि ही विल स्टे हियर डैश मंडे। तो यहाँ पे क्या होगा? तो बिल्कुल 28 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टिल मंडे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पूछा गया कि ओह नो डैश आई लेट फॉर द एग्जाम। यहाँ पे बताने क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा एम आई लेट फॉर द एग्जाम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जी हाँ, 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया है देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। यहाँ पे आपको सेंटेंस का करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं। बिल्कुल 30 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट हो जाएगा। वन हु लव्स वंस कंट्री चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पैट्रियोट। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ, 32 भी आ चुका है। पूछा गया है कि यू कैन डैश वर्ड्स इन ए डिक्शनरी। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आप सबको बताने। फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे 32 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं यू कैन लुक अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पूछा गया कि टू ड्राइव होम चूज द करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो 33 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं टू एम्फेसाइज। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 भी आ चुका है। पूछा गया कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पूछा गया है कि आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव को डिफाइन करने, आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं कॉम्प्लेक्स। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 भी आ चुका है। पूछा गया कि हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर केम। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 36 में हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। क्या पूछा गया 37 में? वी शुड डैश द प्लेन नाउ। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा? तो 37 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। तो यहाँ पे रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 38 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 भी आ चुका है। पूछा गया है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इनसेंसिटिव। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में पूछा गया है कि योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। जी हाँ, 41 भी आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया, साथ साथ हम लोग याद भी कीजिए। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल 41 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा? आई हैड बीन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। जी हाँ, 42 भी आ चुका है। स्क्रीन में देखिए क्या पूछा गया है। देयर इज ए वॉल डैश द गार्डन। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन बताना है, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? बिल्कुल यहाँ पे 42 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अराउंड द गार्डन। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। जी हाँ, तो 43 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। बिल्कुल 43 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इन द माउंटेन्स। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 भी आ चुका है। पूछा गया है कि ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पे आपको बताने की ये जो अंडरलाइन वर्ड है ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट, इसका आपको मीनिंग बताने की इस फ्रेज का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो 44 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्फेस्ड ऑनेस्टली। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में पूछा गया है कि
वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा मीनिंग हो जाएगा इस सेंटेंस का, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एथिस्ट। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को, क्या पूछा गया 46 में, यस्टरडे आई डैश फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बिल्कुल 46 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आई हैड टू फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 भी आ चुका है, पूछा गया है कि ही डैश टू आगरा टुमारो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ही विल गो टू आगरा टुमारो। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में क्या पूछा गया देखिए, और साथ साथ में आप लोग आंसर भी देते चलिए। आई लाइक चाइनीज फूड डैश माई हस्बैंड डजेंट लाइक इट ऑल। यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, बिल्कुल 48 में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी बट माई हस्बैंड डजेंट लाइक इट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 पे आ चुका है, पूछा गया है कि इट इज वेरी हॉट आई कांट गो आउट। यहाँ पे आपको इस सेंटेंस का, दोनों सेंटेंस का करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं, बिल्कुल 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पे होगा इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। जी हाँ 50 आ चुका है, पूछा गया है कि वी डैश अलॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताने कौन सा आएगा, तो 50 का ऑप्शन में बी हो जाएगा नहीं, वी डू अलॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क। तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 की ओर। और अब तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक हर हाल में कर देना है, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको टाइम पर मिल सकेगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने हैं। तो 51 में जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 भी आ चुका है, स्क्रीन पे पूछा गया है कि एवरीबडी डैश लिविंग नाउ। यहाँ पे बताने कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, 52 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, इज एवरीबडी इज लिविंग नाउ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ सरप्राइजिंग। ये कैसा सेंटेंस है, हाउ सरप्राइजिंग। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एक्सक्लेमेटरी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में क्या पूछा गया देखिए, और साथ साथ में आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। द कंट्री लाइज डैश दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने कौन सा होगा, तो बिल्कुल 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बीनीथ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या पूछा गया है, दे आर प्राउड विनर्स। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चूज करने की कौन सा एडजेक्टिव है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राउड। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्या पूछा गया 56 में देखिए आप लोग, डज ए मदर नॉट लव हर चाइल्ड। यहाँ पे आपको असर्टिव सेंटेंस बताने इस सेंटेंस का, तो 56 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए मदर लव्स हर चाइल्ड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्या पूछा गया 57 में देखिए, नो बडी शुड डैश ऑन द पुअर। यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, बिल्कुल 57 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लुक डाउन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्या पूछा गया 58 में, डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपको बताने की कौन सा सुटेबल ऑप्शन आएगा, तो 58 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द आर्टिकल। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को, 59 को। 59 में क्या पूछा गया है, यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस। यहाँ पे बताएं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अगेंस्ट कोरोना वायरस। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्या पूछा गया 60 में देखिए, दीज डेज राम डैश हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन। यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, कुल 60 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फॉरगेट्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। जी हाँ, तो 61 को देखिए और साथ साथ में आप लोग आंसर देने की भी कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज, यहाँ पे बताने की इंडियन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे 61 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्या पूछा गया 62 में देखिए और साथ साथ में हम लोग आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। पूछा गया कि महात्मा गांधी वाज नॉट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लीज्ड। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। जी हाँ, 63 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 63 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इज अ शॉर्ट स्टोरी। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को। क्या पूछा गया 64 में देखिए और साथ साथ में आप लोग आंसर को भी दे दिए। चलिए क्या बोला गया है, इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल 64 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रॉब्लम्स ऑफ नीग्रोज। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। जी हाँ, 65 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि
बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, एंड ए मैथमेटिशियन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। जी हाँ, 66 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि द टीचर हु कॉट साइबी प्लेइंग विद गॉड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, पनिश्ड हिम। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। पूछा गया है कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, क्या हो जाएगा, तो बाय द यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाय द होल फैमिली। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्या पूछा गया है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश फैक्टर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा नहीं, 2 फैक्टर्स। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में पूछा गया है कि बेंजीज हेंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश अ वीक, यहाँ पे हो जाएगा एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। जी हाँ, 70 भी आ चुका है। पूछा गया है कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा बैकग्राउंड ऑफ पल अस बक्स लाइफ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। पूछा गया कि नतालिया इज द डॉटर ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नतालिया इज द डॉटर ऑफ चुबोकोव। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। पूछा गया है कि डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को। पूछा गया कि साइबीज मदर वाज डैश विद हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं, एंग्री विद हिम। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्या पूछा गया 74 को देखिए, और आप लोग साथ साथ में आंसर को भी देते चलिए। पूछा गया है कि द डैश ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल यहाँ पे 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, वाइसेस। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। यहाँ पे 75 में पूछा गया है कि बेंजी शॉड नो साइंस ऑफ डैश वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। जी हाँ, 76 भी आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोइट, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं, क्रूवेल टू द पोइट। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 को क्या पूछा गया है, हु कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, वॉल्ट विटमैन। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को। यहाँ पे 78 में पूछा गया है कि नर्स इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए ट्री। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्या पूछा गया 79 में, ऑटू ऑटम एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कंटेंटमेंट इन नेचर। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका है। अब 80 को देख लेते हैं, तो क्या पूछा गया 80 में, देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डील्स विद अ ब्यूटीफुल लेडी। आप क्वेश्चन नंबर 81 को देख लीजिए। 81 में पूछा गया है कि द सोल्जर इज, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे 81 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इज अ सनेट। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को। पूछा गया है कि मैकाविटी इज अ डैश कैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इज अ मिस्ट्री कैट। आप क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया 83 में, द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैंड्स फॉर पारसी। आप क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए। 84 में पूछा गया है कि ए किंग इन एक्साइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं, यानी द स्नेक। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 को। 85 में पूछा गया है कि द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज प्राउड ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86 की ओर। चलिए तो 86 में देखिए क्या पूछा गया, और साथ साथ में आप लोग आंसर कीजिए। द पोइट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ ऑन ए डैश डे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन ए हॉट डे। आप क्वेश्चन नंबर 87 को देख लीजिए। क्या बोला गया 87 में, मैकाविटी इज द बेफलमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। आप बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्या पूछा गया 88 में, द थीम ऑफ द पोएम एंड एपिटाफ इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं, इज मेलांकोलिक। आप क्वेश्चन नंबर 89 को देख लीजिए। क्या पूछा गया 89 में, और साथ साथ में आप लोग याद भी करते चलिए। पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू WH ऑर्डेन द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइटिंगेल हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 हो चुका है। अब 90 को देख लेते हैं। 90 में पूछा गया है कि हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, तो किसने लिखा है स्कॉलर जिप्सी को, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 90 में ऑप्शन नंबर ए, यानी मैथ्यू आर्नोल्ड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। जी हाँ, 91 में देखिए। 91 में पूछा गया कि हु रोट एंडीमियन, तो एंडीमियन किसने लिखा है, तो यहाँ पे 91 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन कीट्स। अब क्वेश्चन नंबर 92 को देख लीजिए। क्या पूछा गया 92 में,
द 18th सेंचुरी इज नोन एज द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नोन एज द ऑगस्टान एज, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 93 को देख लीजिए। 93 में पूछा गया है कि ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज द ग्रेट वावल शिफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 को देख लीजिए। पूछा गया है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कैरेक्टराइज्ड बाई इन्फ्लेक्शंस। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 में क्या पूछा गया है, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू द इंग्लिश स्टेज, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 को देख लीजिए। पूछा गया कि हु रोट हकलबेरी फिन, तो किसने लिखा है हकलबेरी फिन, तो यहाँ पे 96 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्क ट्वेन। अब क्वेश्चन नंबर 97 को देख लीजिए। पूछा गया है कि द डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 97 में ऑप्शन नंबर ए, यानी द बाइबिल। अब क्वेश्चन नंबर 98 को देख लीजिए। पूछा गया है कि हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, तो किसने लिखा है, ये सारा क्या है, यानी शेक्सपियर का वर्क है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। पूछा गया कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इज कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। आप देख लेते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा गया, फटाफट से देखिए और साथ साथ आंसर दीजिए। हु रोट तुगलक, तो तुगलक किसने लिखा है, यहाँ पे आप सबको बताने, तो बिल्कुल यहाँ पे 100 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गिरीश कर्नाड। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की क्लास में आप सबको वो क्वेश्चन पेपर कवर कराया जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले इसी तरह क्वेश्चन को चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।